आज आप लोगों के साथ मैं अपनी पर्सनल सिग्नेचर रेसिपी जो है वो शेयर करने वाली हूँ दाल गोश्त की। ये इतनी टेस्टी बनती है कि आपके मुंह में पानी आ रहा है ना ये तड़के को देखकर। ये तड़का ही इसकी सबसे स्पेशलिटी है। और चले बगैर बातों के रेसिपी को करते हैं हम लोग स्टार्ट। और ये मज़ेदार सी रेसिपी आपको बनाना सिखाती हूँ। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। तो लें जी, ये मैंने अपना ले लिया है पैन और इसके अंदर मैंने पौना कप डाल दिया है घी। ठीक है, आपको पता है आपकी बहन खाने बनाती है घी के अंदर ऑयल पसंद नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने दो मीडियम साइज़ के प्याज बारीक उसको मैंने स्लाइस कर लिया था और मैंने इसको घी के अंदर जो है वो डाल दिया। ठीक है, अब हम इसको फ्राई करेंगे घी के अंदर हल्का सा, और बहुत ज़्यादा कलर अभी इसको नहीं हमने देना। ये देखें ये हल्का सा फ्राई हुआ है। तो इसके अंदर अब हम डालेंगे कुछ गरम मसाले खड़े हुए। ठीक है, ये देखें थोड़े से मैंने डाले हैं काली मिर्च, ज़ीरा और तेज़पत्ता और दालचीनी। ठीक है, इसके साथ इसके अंदर एक बड़ा अच्छी खुशबू सी जो है वो मसाले के अंदर आ जाती है। ये मैंने 1.5 पाव लिया था बड़ा गोश्त। ठीक है, इसकी मैंने छोटी बाइट साइज़ की इसकी मैंने बोटियाँ की हैं। 15 मिनट मैंने इसको सिर्फ सिंपल नमक के पानी के साथ इसको मैंने बॉईल कर लिया था और ये तकरीबन 90% जो है वो हमारी बोटियाँ जो है वो कुक हो चुकी हैं। ठीक है, मैंने बाइट साइज़ रखा है। और ये जो है मैंने 2 टमाटर लिए हैं और लहसुन अदरक और 4 हरी मिर्चें, इनको मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया है। ठीक है, ये पेस्ट अब हमने इसके अंदर डाल दी है और अब ये गोश्त जो है और ये टमाटर के पानी को हम लोग 5 से 7 मिनट ढक के पकाएंगे। ठीक है, अब ये देखें ये जो हमारे टमाटर हैं वो मसाला जितना भी है वो सारा अच्छे से जो है वो एक फॉर्म में आ गया है अच्छे से। अब हमने इसकी अच्छे से बुनाई भी करनी है। ठीक है, ताकि ये अच्छे से मसाले सारे हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। मैंने नमक डाला है 1 टेबल स्पून, हल्दी डाली है थोड़ी सी और 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर लाल मिर्च डाली है। स्पाइस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस पर है। ठीक है, और ऑप्शनल है, आप इसके अंदर काली मिर्चें भी डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाली क्योंकि उससे ज़रा इसका कलर ख़राब हो जाता है स्टार्टिंग में। ठीक है, तो ये देखिए हमने मसाले बिल्कुल घर वाले सिंपल मसालों के साथ, ज़्यादा मसाले डालने से खाना टेस्टी नहीं बनता, सिर्फ टेक्निक से बनता है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने मसाले के अंदर थोड़ा सा पानी डाला ताकि हमारी जो मिर्चें हैं वो जल ना जाए। और ये देखिए अब अच्छे से मैंने ये तमाम टमाटरों के साथ और मसाले के साथ जो है वो हमारे गोश्त की अच्छे से बुनाई हो चुकी है। जहन में रखिएगा कि गोश्त जो है वो मैंने बाइट साइज़ का रखा है और उसको मैंने टोटल कुक कर लिया हुआ है। ठीक है, अब ये मेरे पास भीगी हुई आधा किलो चने की दाल थी और इसको मैंने भिगो के रखा हुआ था और अब हमने सिंपल अपने मसाले के अंदर इसको ऐड कर देना है। ठीक है, अब आपने अच्छे तरीके से जो ये हमारी चने की दाल है इसको हमने इस मसाले के साथ अच्छे से इसको मिक्स कर देना है और मिक्स करके हमने इसकी थोड़ी सी बुनाई करनी है ताकि जो हमारी चने की दाल है वो बिल्कुल इस गोश्त के मसाले के साथ जो है वो यकजान हो जाए। ठीक है, तो ये देखें ये ज़बरदस्त सी हमारी दाल जो है वो भुन चुकी है और अब हम इसके अंदर डालेंगे पानी। ठीक है, मैंने तकरीबन 1 लीटर पानी डाला था। आपने इतना पानी का आइडिया रखना है कि हमारी दाल अच्छे से 100% कुक भी हो जाए और दाल बहुत ज़्यादा टूटे भी नहीं। देखिए ये आपने एक टेक्निक जहन में रखनी है। ठीक है, अब आप इसको चाहें तो मैंने इसको ढक के रख दिया और ये 15 से 20 मिनट में हो जाएगी। ठीक है, और ये देखें अब मैं इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि हमारी दाल कितनी कुक हो गई है। आप चाहें तो इसको 15 मिनट के लिए प्रेशर कुकर भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आप जल्दी बनाना चाहते हो तो आप इसको प्रेशर कुकर लगा दें तो ऐसे भी ये अच्छे से कुक हो जाएगी। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि ये चने की दाल जो है हमारी 100% जो है वो कुक हो चुकी है और इसके अंदर बस अब हल्का सा ही पानी रह गया। ये मज़ीद हम इसको 5 मिनट और पकाएंगे और हमारी दाल जो है वो माशाल्लाह से बिल्कुल हो जाएगी तैयार। गोश्त हमारा बिल्कुल फाइन टेंडर हो चुका है, बिल्कुल अच्छे से गल चुका है। ठीक है, तो लें जी अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें ज़बरदस्त सी हमारी चने गोश्त की जो दाल है वो हो गई है रेसिपी हमारी तैयार। अब हम इसके ऊपर से डालेंगे धनिया और हरी मिर्चों की बारिश करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, ये देखिए कितना खूबसूरत इसकी लुक आ रही है और अब हम इसको अच्छे से कर देंगे इसके साथ मिक्स। ठीक है, ये अब दाल हमारी बिल्कुल इस तरह से हो गई है तैयार, लेकिन इस दाल को मज़ेदार बनाता है इसका स्पेशल वाला तड़का। ठीक है, तो अब ये खाने के लिए दाल बिल्कुल तैयार है। आप चाहें तो कंजूसी करके ऐसे भी खा सकते हैं, ये 100% तैयार हो चुकी है। ठीक है, तो हम इसको पहले करते हैं डिश आउट। तो ले जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो दाल गोश्त है वो बिल्कुल हो गया है तैयार। आप देख सकते हैं कि चनों की जो हमारी दाल है वो खड़ी हुई है, यानी कि बहुत ज़्यादा कच्ची नहीं, बहुत ज़्यादा टेंडर है। और इसकी खासियत ये है कि जो दाल है वो 100% कुक होनी चाहिए और वो खड़ी भी नहीं होनी चाहिए और टूटे नहीं। ठीक है, तो चलें आज हम अपने तड़के की तरफ। ये मैंने देसी घी लिया है 4 टेबल स्पून, आप नॉर्मल घी भी ले सकते हैं। मैंने इसके अंदर डाले हैं 3 कड़ी पत्ते, थोड़ा सा प्याज मैंने उसमें से बचाया था वो इसके अंदर डाल रही हूँ। ठीक है, और इसके अंदर हम डालेंगे लाल वाली मिर्चें, आप 3 से 4 डाल सकते हैं, मैंने 3 डाली हैं। ठीक है, और थोड़ा सा हम इसके अंदर डालेंगे ज़ीरा, ½ टीस्पून के बराबर ही होगा। ठीक है, और इसके अंदर जो हम डालेंगे ये थोड़ी सी मैंने ली है मेथी दाना और थोड़ी सी मैंने ली है कलौंजी। ठीक है, ये जी हमारा ज़बरदस्त सा इस दाल का जो तड़का है, ये इस दाल की
जान है और आपने इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है और आप बार बार इसी रेसिपी से दाल गोश्त यकीनन बनाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा तड़का हो गया है तैयार और देसी घी की जो खुशबुएं आ रही हैं और ये लगा दाल को तड़का तो यकीनन आपके मुंह में आ गया है पानी। और इसको गरम गरम रोटी के साथ और साथ में प्याज के सैलेड के साथ खाएंगे और मैंने खा के इतना ही मज़ा लिया था और आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि आपने भी इसको ऐसे ही इंजॉय करना है। तो ले जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़बरदस्त सी चने गोश्त की रेसिपी हो गई है तैयार। आपने इसको करना है आज ही ट्राई और मुझे फीडबैक देना है कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है और आपने लाजमी मुझे बताना है। आपसे फिर मिलूंगी अपनी अगली रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।